हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव में टॉप 10 सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो दिखाई देगा, तो वहाँ पर भी देख लीजिए। यानी तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारा कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार या फिर मताधिकार। तो देखिए, मतदान जो होता है, जिसको हम लोग वोट डालते हैं, तो उसके अधिकार को हम लोग मताधिकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये मतदान है और ये मताधिकार है, तो दोनों का नाम थोड़ा मिलता जुलता है। म से मतदान, म से मताधिकार, दोनों सेम टू सेम है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या है लिबरे क्या है। क्वेश्चन है आपका लिबरे क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस है, फ्रांस की कानून है, फ्रांसीसी मुद्रा है, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर है, फ्रांसीसी मुद्रा। तो लिबरे क्या है, लिबरे जो होगा वो एक फ्रांसीसी मुद्रा होती है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रिक से याद करना चाहें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक ट्रिक लगा देना चाहें जिससे आपको याद हो जाए, तो देखिए यहाँ पे नाम क्या था आपका, लिबरे। ठीक है, तो लिबरे से आपका नाम याद रख सकते हो, लेबर। ठीक है, लेबर का मतलब होता है मजदूर, मजदूरी। ठीक है ना। तो जब मजदूर और मजदूरी का मतलब क्या होता है, मजदूर से आपने काम कराया, और मजदूरी का मतलब क्या होगा, आज के डेट में अगर किसी को मजदूरी देना है तो उसको आप क्या दोगे, पैसा दोगे। पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी मुद्रा क्या हो गया, लिबरे क्या हो गया, लिबरे से लेबर याद रखिएगा। लेबर को हम लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। तो फ्रांसीसी मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्या हमारा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वो सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, ये कथन किसका है। रूसो का है, नेपोलियन का है, कार्ल कैस्पर का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब है इनमें से अगर ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट आंसर है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वो सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, ये कथन जो है वो रूसो का है। किसका है, रूसो का कथन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रिक लगाना चाहो तो ट्रिक ऐसे लगा सकते हो कि मनुष्य जो होता है, जब वो पैदा होता है तो वो कहाँ पैदा होता है, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार में पैदा होता है। जब आप उसको परिवार से अलग कर दोगे, ठीक है, बंधन में क्या होता है, वो जकड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी उसको कोई अलग नहीं कर सकता अपने परिवार से। तो जब उसको अपने परिवार से आप अलग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो रूठ जाएगा। रूठ जाएगा मतलब क्या, रूठ जाएगा। सिंपल है, आप किसी बच्चे का एग्जांपल ले सकते हो। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, कुछ दिन के बाद थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा। उसको आप उसके परिवार से क्या कर दो, वो अपने बंधन में क्या होता है, जकड़ा होता है, माता से, पिता से, भाई से, बहन से। तो जब आप उसको अलग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा। रूठ जाने का मतलब रोने लगेगा, रूठने लगेगा। ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, रोने लगेगा। रूठना से नहीं तो आप ये भी समझ सकते हो कि जब उसको आप अलग करोगे तो वो रोने लगेगा। तो रो से रूठना, रो से रोना, और रो से रूसो। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑस्ट्रिया का साथ पर्सा का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था। तो ऑस्ट्रिया के साथ जो पर्सा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शंस में आपके पास है यहाँ पर 1899 है, 1866 है, 1804 है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, 1866। ठीक है, अगर आप इसमें ट्रिक लगाना चाहो तो आप इस प्रकार से ट्रिक लगा सकते हो कि ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का जो युद्ध हुआ, पर्सा से आप यहाँ पे प्रश्न याद रखना। पर्सा से क्या याद रखना, प्रश्न। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रिया ने युद्ध हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है कि क्यों युद्ध हुआ, क्यों ऑस्ट्रिया ने प्रश्न कर लिया। कितना प्रश्न कर लिया, 66 प्रश्न कर लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने कितने प्रश्न कर लिया, 66 प्रश्न कर लिया, जिसके कारण उसके युद्ध करना पड़ा। यानी उस समय में कोई किसी से प्रश्न नहीं कर सकता था, कोई किसी पे उंगली नहीं उठा सकता था। करने से क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता था। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करना है कि जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, ऑस्ट्रिया ने क्या किया था, 66 प्रश्न कर लिया, जिसके कारण उसको युद्ध करना पड़ा। तो परसा से प्रश्न याद रखिएगा। और कितने प्रश्न किया था उसने, 66 प्रश्न किया था। बस आपको जहाँ कहीं भी 66 दिखेगा उसमें आंसर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में है, 1805 या 1806 या 1807? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1804 में। ठीक है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। तो कभी कभी हम लोग ट्रिक कैसे लगाते हैं कि कभी कभी जो है वर्ड को जो है थोड़ा सा इमेजिन करके उसमें भी हम नंबर्स खोज डालते हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन पे ध्यान देना है, 4 पे। ठीक है, तो इस 4 को कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेपोलियन में जो पो है वो आपको बिल्कुल 4 के जैसा है। तो आप उसको जब इसको गौर से देखोगे तो आपका आंसर इसी के अंदर है। या नहीं तो आप संहिता को अगर देखोगे तो यहाँ पे उल्टा 4 आपको दिखेगा इस तरह से ता में। तो एक बार अगर आप इसको गौर से देख लोगे, इसको रिलेट कर लोगे, तो जैसे ही ये क्वेश्चन हटेगा, ठीक है, और फिर से ये न्यू क्वेश्चन आपके सामने आएगा, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, तो आपको याद आ जाएगा कि मेरा आंसर तो इसी क्वेश्चन में है। ठीक है, तो कहाँ है, कौन से वर्ड में है, तो आपको ये पो हाईलाइटेड दिखेगा और ये तो हाईलाइटेड दिखेगा। तो दोनों क्या है, उल्टा 4 है, तो यानी कि यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वाला ट्रिक भी काफ़ी काम करता है, काफ़ी सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी एक बार अगर आपने इसको इमेजिन कर लिया तो फिर आप भूलते नहीं हो। जैसे अभी हमने आपको बता दिया, तो आप इसको इवनिंग में ये वाला क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि कहाँ पे हमारा ये आंसर है, इस वर्ड में कहाँ पे हमारा आंसर आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ये होता है, इसको जल्दी भूलता नहीं है कोई। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है 1787, 88, 89 या 1790 में। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसमें किसी को भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या, 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 16वां का, लुई 17वां का, या फिर लुई 14वां का, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लुई 16वां, है ना। किसका शासन था? लुई 16वां का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 16वां का। ये भी सवाल काफ़ी फेमस है, चैप्टर इसी के ऊपर आधारित है, इसलिए इसमें भी किसी को ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। अगला सवाल देखिए क्या है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना ऑप्शन से आपके पास रूसो है, मेजनी है और वाल्टेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, रूसो, मेजनी, वाल्टेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी। ठीक है, यानी यंग इटली सोसाइटी की जो स्थापना किया था किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते हो कि यंग, यंग का मतलब क्या होता है? जवान, नौजवान। ठीक है, ऐसे उम्र के लोग जो बूढ़े ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यंग बोलते हैं। तो यंग लोग क्या चाहते हैं ना, यंग लोग चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी अलग हो। ऐसा नहीं हो कि उसमें बूढ़े लोग घुस जाएं, ठीक है, बच्चे घुस जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यंग लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारा जो सोसाइटी बने, हमारा जो ग्रुप बने, वो सिर्फ यंग लोगों का ग्रुप बने। क्यों बने भाई? क्योंकि वो मज़ा कर सके। क्या कर सके? मज़ा कर सके, मज़ा से मेजनी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? ठीक है, क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बना? 1871, 72, 73 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1871 में। कब बना था? 1871 में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बन गया। ठीक है, देखिए चांसलर यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है। चांसलर से आपको चांस याद रखना है कि आपको जो मिलेगा मात्र एक चांस मिलेगा। कितना मिलेगा? एक चांस। बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ करते हो या कोई भी गेम खेलते हो या कोई भी टारगेट देते हो तो आप उसको क्या बोलते हो? बस वन चांस आपको मिलेगा, एक चांस और मिल दो, या फिर एक चांस मिलेगा, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो जर्मनी का चांसलर बना कौन? बिस्मार्क। तो बिस्मार्क को भी एक चांस मिला था चांसलर बनने के लिए। कितना चांस मिला? एक चांस। तो जहाँ कहीं भी लास्ट में आपको एक दिखेगा वो आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आते हैं भाई,
अगला सवाल देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? जर्मनी में था, फ्रांस में था, या फिर इटली में था? बताइए आप लोग कहाँ था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। तो बुर्बो राजवंश का जो शासन था वो कहाँ में था? फ्रांस में था। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम के समय आपको याद रहे। तो बुर्बो से आप लोग को बुरा, बुर्बो से बुरा, बुरा राजवंश, बुरा राजवंश, ठीक है, यानी कि बुरा राजा या बुरा राजवंश कहाँ में था? तो फ्रांस में था। फ्रांस से आपको फांसी याद रखना है। क्यों बुरा राजवंश था? क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो बहुत ही बुरा था। ठीक है, वो क्या करता था, हर बात बात पर सबको फांसी पे लटका देता था। क्या कर देता था? फांसी पे लटका देता था। तो फांसी से फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, बुर्बो से बुरा राजवंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब, वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है आपका 1815, ऑप्शन बी है आपका 1816, ऑप्शन सी है आपका 1817, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट में दीजिए। आप लोग नहीं करते हो कमेंट, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो वीडियो आप लोग पूरा देखते हो, समझ में भी आता है आप लोगों को, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो, काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोस बनाने में। इसलिए कहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो सभी दोस्तों को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन चेक कर लो कि आप लोगों का सब्सक्राइब है कि नहीं, क्योंकि अगर वो सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके लिए वीडियोस बन रहा है। ठीक है, कब आप लोगों का लाइव क्लासेस हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक अगर आपको चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या नहीं तो दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।